नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मथुरा के जवाहर बाग में हुए वबाल में अब तक 26 अफराद की मौत। हादसे में SP सिटी और SHO भी शहीद। मेलुकिन में 24 फसादी भी शामिल। मामले में DM और SSP को किया गया मुअत्तल। मथुरा मामले पर बोले UP के वजीर आला अखिलेश यादव, अफसरों के गलती का नतीजा है मथुरा हादसा। बगैर किसी तैयारी के जवाहर बाग पहुंच गया था पुलिस इंतजामिया। मथुरा वबाल में शहीद हुए SP सिटी मुकुल द्विवेदी की अदा हुई आखिरी रसूमात। बहादुर जवान के आखिरी सफर में शामिल हुए हजारों अफराद, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। जम्मू कश्मीर के बिजबहाड़ा में BSF के काफिले पर मिलिटेंटों का हमला। 3 BSF जवानों की मौत, 7 दीगर जख्मी। हमलावर मिलिटेंटों की तलाश जारी। समझौता ब्लास्ट मामले में NIA चीफ का बयान। कहा, असीमानंद और इस मामले के दीगर मुलजिम धमाके के लिए जिम्मेदार। पठानकोट हमला मामले में NIA चीफ के बयान से खुश हुआ पाकिस्तान। शरद कुमार ने कहा, हमले में पाकिस्तान हुकूमत और उसके एजेंसियों के मुलविस होने की नहीं है सबूत। अपने ट्यूनिस दौरे के आखिरी दिन नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने की ट्यूनिस के सदर से मुलाकात। कहा, दहशतगर्दी का नहीं होता कोई मजहब, अपनी जमीन पर दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा कोई मुल्क। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। UP के मथुरा में जवाहर बाग में शरपसंदों से पुलिस के साथ हुए तसादुम में SP सिटी और SHO समेत 26 अफराद की मौत हो गई है। इस मामले पर UP के वजीर आला अखिलेश यादव का कहना है कि यह हादसा अफसरों की चूक की वजह से हुआ। वहीं इस मामले में मथुरा के DM राजेश कुमार और SSP राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पेश एक रिपोर्ट। UP का मथुरा जल रहा है, लेकिन अभी तक वहां के हालात पर काबू नहीं पाया गया। मथुरा के जवाहर बाग में गैर कानूनी कब्जे को हटाने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग में SP सिटी मुकुल द्विवेदी और SO संतोष यादव की मौत हो गई। इसके साथ ही फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। मथुरा के जवाहर बाग में 3 साल से गैर कानूनी कब्जा था, जिसको हटाने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। मथुरा में इस वक्त हालात बेहद कशीदा हैं। कई पुलिस एहलकारों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। UP के वजीर आला अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस टीम बिना किसी तैयारी के वहां पहुंच गई थी। उन्होंने मामले पर अफसोस का इजहार भी किया और जांच के बाद कार्रवाई का यकीन भी दिलाया। उनके प्रभाव में आकर के या उनके वजह से वहाँ धरना दे करके और सरकार की जमीन पे बैठे थे और कई स्तर पे कई बार बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो हटे नहीं हैं। चूक केवल इतनी चूक भी है और मैं समझता हूँ पुलिस को पूरी बातचीत और तैयारी के साथ उनसे बातचीत भी करनी थी और पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी में नहीं था कि इतना कुछ उनके पास होगा। मथुरा के जवाहर बाग में हुए बवाल ने खुफिया एजेंसियों की पोल खोल दी है, क्योंकि खुफिया महकमे को इन लोगों के पास असलहों के होने की जानकारी नहीं थी। लग रहा था मानो वहाँ हथियारों की फैक्ट्री खुल गई हो। DGP जावेद अहमद ने बताया कि फसादियों ने पुलिस पर फायरिंग की और पथराव किया। पुलिस को वहाँ से 178 जिंदा कारतूस, 6 राइफल और 45 तमंचे भी बरामद हुए हैं। पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। और ये जो पहला प्रहार हुआ असलहों से, लाठी डंडे से और ईंटा पत्थर से, उसी में हमारे 2
बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। उसके तत्काल बाद पुलिस द्वारा अपना फिर संयम बनाते हुए और रीऑर्गेनाइज करते हुए और पुलिस बल को इकट्ठा करते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और अगले घंटे डेढ़ घंटे के दौरान जितने उपद्रवी थे उनको चैलेंज किया गया, उनसे मुचाटा लिया गया और जवाहर बाग को पूर्ण रूप से खाली कराया गया। मथुरा मामले का सबसे बड़ा विलन राम वृक्ष यादव है। राम वृक्ष यादव शिद्दत पसंद माना जाता है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर तशद्दुद को भी जायज बताता था। राम वृक्ष ने खुद को मुल्क में फर्स्ट क्लास कैटेगरी का शख्स मुकर्रर करने का मुतालबा किया था। ऐसे ही अजीबोगरीब मुतालबात के साथ 3 साल से धरना दे रहा था। राम वृक्ष ने जवाहर बाग को अपना हेडक्वार्टर मुकर्रर किया था। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस हंगामे का जिम्मेदार माने जा रहे राम वृक्ष यादव ने कब्जे पर हुए बवाल से ठीक 1 दिन पहले इंतजामिया को किस तरह चैलेंज किया। कोई बन गया तो कोई गया तो कोई बाभन बन गया तो कोई ठाकुर बन गया तो कोई बैकवर्ड बन गया तो कोई फॉरवर्ड बन गया। अरे ला क्या है चीज थी, कभी बैकवर्ड का आंदोलन हो गया, कभी फॉरवर्ड का आंदोलन हो गया, कभी हलचल का आंदोलन हो गया। अब मारे जा रहे हो वर्दी पहन करके सब मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? आखिर कितने मारे जा रहे हैं, जनता भी मारे जा रहे हैं, पुलिस के जवान भी मारे जा रहे हैं। बोलिए ठीक, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक शांति। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अपराधी होने दीजिए। इतनी मौत और इतने नुकसानात के बाद सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ किसी तरह की कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही थी? जिस तरह से गांव वालों ने पुलिस वालों पर छिपकर हमला किया और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, उससे पहली नजर में तो यही महसूस होता है कि शायद यहाँ कुछ ऐसा चल रहा था जो गैर कानूनी था। ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये मानना भी थोड़ा मुश्किल है कि गांव में इतने हथियार होने की इंतजामिया को भनक नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस दौरान मथुरा वबाल में शहीद हुए एसपी सिटी की आखिरी रसूमात अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। जहां इस हादसे में शहीद जवानों को उनके अहले खाना भुला नहीं पा रहे हैं, वहीं काबीना के वजीर शिवपाल यादव ने इस मामले पर अहले खाना को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। दो दिन से हो रहे मथुरा के हंगामे के बाद आखिरकार यहां से रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी की नींद भी टूट गई। हेमा इस दौरान शूटिंग में बिजी थी और अपनी फोटोज को ट्विटर पर अपलोड करने में मसरूफ थी। मथुरा के इंतजामिया ने हेमा मालिनी को खबर दी। हादसे के मुतासरीन की आवाज भी शायद उनके कानों तक पहुंच नहीं पाई। गोलियां चली साहब, जो हमारे जो है ये बहुत ही जो है कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे, जो हमारे नगर अधीक्षक थे। इन्होंने जो है सारा इन्हीं का जो है सबसे ज्यादा रोल रहा है इसमें। जैसे वो घुसे तो तुरंत उन्होंने राम बख्श यादव, जो इसका एक सरगना है, जिसको नक्सलवादी कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए, उसने तुरंत कहा मारो गोली। तो जैसे ही उन्होंने गोली मारी तो गोली सबसे पहले संतोष यादव जो फरे एसओ है उनकी आंख में लगी और आंख निकल के बाहर आई और वो मौके पर मर गए। वहां पर लापरवाही केवल इसमें अंदाज ये लापरवाही रही है कि पुलिस को जो इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। बहुत बड़ा नक्सलवादियों कई सालों से यहाँ जो ये कब्जा जमाए बैठे थे, इनके लिए पूरा फोर्स का पर्याप्त इंतजाम होता तो कैजुअल्टी नहीं होती। मथुरा के जवाहर बाग में हुए इस तशद्दुद में शहीद हुए जौनपुर के संतोष यादव की वालिदा अपने बेटे की मौत से बेहद अफसुर्दा हैं। थाना फराह के एसएचओ संतोष यादव की मौत की खबर केवटली गांव पहुंचने पर उनके गांव में कोहराम मच गया। ये वो
वहाँ मथुरा में कुछ दंगा हो गया था तो उसमें ख़त्म हो गए। बस इतना ही पता, तो वो भी फ़ोन दूसरे के फ़ोन से पता चला। नहीं, पुलिस विभाग द्वारा को जल। ये जो पता लगा जानकारी किससे? ये लोग न्यूज़ देखे थे ना, न्यूज़ देख के फ़ोन किए थे और वहाँ उधर शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी की मां का कहना है कि सरकार अदालत के हुक्म के बाद भी जमीन को खाली नहीं करवा पाई। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अच्छी जगह देंगे, हमने कहा अच्छी जगह नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। हम लाके दे डीजीपी साहब, मेरा बेटा, मेरे बेटे को करवाने के लिए मथुरा भेजा। और डीजीपी साहब दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे मुझे पैसे नहीं। मेरे बच्चों के पापा जी, मेरे छोटे छोटे पोते हैं, बताओ हम दोनों आदमी बुढ़े हैं, हम क्या करेंगे? इस मामले पर यूपी काबीना के वजीर शिवपाल यादव ने शहीद अफसरान को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीदों के अहले खाना को हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि फसाद करने वाले बाहर के लोग हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। हम तो हमेशा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमेशा हमने बोला है, हमेशा बोला है। कब्जा के खिलाफ हमेशा हम रहे हैं, कब्जा करने वालों के खिलाफ। उनकी मांग थी राष्ट्रपति को हटाओ, 1 रुपए में डीजल पेट्रोल। तो ये लोग कौन लोग थे? अराजक लोग थे। और कोर्ट का आदेश भी था, उस पर हमारे जो पुलिस के जो जवान हैं शहीद हुए हैं, मुकुल द्विवेदी एडिशनल एसपी और संतोष यादव जो एसओ, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आज शहीद हुए हैं। आंखों में आंसू दोनों जानिब हैं। गांव वालों की आंखें भी नम हैं, वहीं शहीदों के अहले खाना की आंखें भी अपने बहादुर सिपाहियों को तलाश कर रही हैं। मुआवजे का मरहम तो लगा दिया गया, लेकिन ये सब जो हुआ, सरकार ने मुआवजे का मरहम तो लगा दिया, लेकिन ये सब जो हुआ, क्या उसकी भरपाई मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। जम्मू कश्मीर के बिजबहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों के हमले में 3 बीएसएफ एहलकारों की मौत हो गई। इस हमले में दीगर 7 बीएसएफ एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह वाकया उस वक्त किया गया जब जम्मू से श्रीनगर आ रही बीएसएफ कॉन्वॉय पर मिलिटेंटों ने बिजबहाड़ा के मुकाम पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हमला किया। इस दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई। जख्मियों को इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। इस हमले के बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज और पुलिस के इजाफी दस्तों ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। ताम हमलावर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। मफरूर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। कई इलाकों और कौमी शाहराह पर कई मुकामात पर भी नाके लगाए गए हैं। इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि खून खराबा किसी भी मसले का हल नहीं है।
नगर कौमी शहरा पर मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े बीएसएफ कॉन्वॉय पर हमला करके फिर एक बार अपनी मौजूदगी का इजहार किया और आप देख सकते हैं कि हमला इतना तेज था कि जिस गाड़ी में बीएसएफ एहलकार सवार थे और वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पुलिस ज़राया की अगर माने तो ये हमला एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से किया गया है और ये हमला ऐसे हालात में किया गया है जब अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ उरूज पर है। ऐसे में ये हमला यकीनी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फयाज अहमद के साथ मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज़, नेशनल हाईवे बिजबिहाड़ा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के चीफ शरद कुमार का कहना है कि पठानकोट दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान हुकूमत और इसकी किसी एजेंसी का हाथ होने के कोई सबूत नहीं है। शरद कुमार के इस बयान से पाकिस्तान काफ़ी खुश है। NIA ने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक हमें पाकिस्तान हुकूमत या इसकी किसी एजेंसी के पठानकोट हमले में शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। इन्होंने कहा कि ना ही इस बात के सबूत है कि इस सिलसिले में जैश मोहम्मद या मसूद अजहर को किसी भी तरह की मदद दी गई। अब इस बयान को पाकिस्तान दहशतगर्दी मुखालिफ होने के अपने दावे को और पुख्ता बनाकर पेश कर रहा है। NIA चीफ शरद कुमार के इस इंटरव्यू में इन्होंने समझौता बिलास से मुताल्लिक भी एक अहम बयान दिया। इन्होंने कहा कि स्वामी असीमानंद और दीगर मुल्जिम हिंदू शिद्दत पसंद ही असल में इस धमाके को अंजाम देने के कसूरवार हैं। इनका यह बयान BJP और RSS के उन दावों से एकदम अलग है। वादे है कि BJP और RSS का कहना है कि इस मामले के सभी मुल्जिम कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत की तरफ से सियासी साजिश के तहत फंसाए गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को IOC मेंबर के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया। अगर नीता अंबानी IOC की मेंबर मुंतखब होती हैं तो वो हिंदुस्तान की पहली खातून होंगी जो इस कमेटी की मेंबर बनेंगी। 129वें IOC के लिए ये इंतखाब 2 से 4 अगस्त के बीच होंगे। आलमी ओलंपिक कमेटी IOC स्विट्जरलैंड की कमेटी है जो सर्दियों और गर्मियों के ओलंपिक्स के अलावा पैरा ओलंपिक्स का इनेकाद करती है। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ। आदाब।